किसान आंदोलन की 55वां दिन आज आंदोलन का है और बड़ी खबर ये कि आज होने वाली बैठक टल गई है। अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि मीटिंग आज नहीं बल्कि कल दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। जब कल मीटिंग एक बार फिर से होनी है तो किसानों के बीच में मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई हुई कमेटी कोशिश करने वाली है, पहल करने वाली है सरकार और किसानों के बीच में बातचीत के जरिए, ताकि सोल्यूशन निकाला जा सके। समाधान कैसे निकलेगा इस पर भी निगाहें हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, किसान ट्रैक्टर रैली पर एक्शन में है गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली पुलिस के साथ अमित शाह की बैठक शुरू, 12 बजे पुलिस मुख्यालय में होगी ये बैठक। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शाह करेंगे मंथन। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि ट्रैक्टर परेड निकाले किसान या फिर नहीं, इस पर हम फैसला नहीं लेंगे। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, दिल्ली सरकार फैसला करे दिल्ली में कौन दाखिल होगा कौन नहीं। ऐसे में बड़ी खबर ये कि गृह मंत्री अमित शाह 12 बजे बैठक करने वाले हैं 26 जनवरी के सुरक्षा इंतजामों को लेकर। इस बीच किसानों का आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। काले कानून ने गवर्नमेंट ने पास किए हैं ना जी, इन्हों रद्द कराने ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 53-54 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਏ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾप्त ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं, जो बच्चा जन्म लेता है वो यानी कि एक किसान का पुत्र होता है, यानी कि वो अपनी सारी उम्र एक मिट्टी के साथ गुजारता है। जो भी हम फसल पैदा करते हैं वो खुद भी खाते हैं और जो भी हम सारी संस्कृतियाँ उसमें भी बांटते हैं। जेकर बिल्कुल ये हमारे जो कानून थोपे गए हमारे ऊपर, जेकर ऐसे ही लागू रहे हम तो बिल्कुल यानी कि तबाह हो जाएंगे। ये हमें नहीं चाहिए, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो बिल्कुल गलत है। किसान बार बार दोहरा रहे हैं तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। और इसी बीच बड़ी खबर आप जान लीजिए, कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो बनाई गई थी वो आज मंथन करने वाली है और इसकी पहल होगी किसानों और सरकार के बीच में बातचीत के जरिए सोल्यूशन निकाला जाए। हालांकि 4 में से एक भूपिंदर सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब 3 ही लोग इस कमेटी में शामिल हैं। कमेटी से अलग हो चुके हैं बीक्यू नेता भूपिंदर सिंह मान। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में होगी ये बैठक। 21 जनवरी से अपना काम शुरू करेगी कमेटी। कमेटी का काम होगा सरकार और किसानों के बीच में मध्यस्थता की जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि मध्यस्थता के जरिए, बातचीत के जरिए समाधान निकाल लिया जाए। बुजुर्गों को लेकर, बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है। साथ ही कोरोना काल है, किसानों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट चिंतित भी है, कंसर्न भी है और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया है। सीधे आपको ग्राउंड पे ले चलते हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन हमसे जुड़ रहे हैं। जतिन, अब पुलिस से बातचीत होगी और उधर गृह मंत्री अमित शाह भी आज पुलिस ऑफिशियल से मिल रहे हैं। क्या जरूरी है ट्रैक्टर मार्च निकालना? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए बहुत आसान होगा उस दिन दिल्ली पुलिस के लिए हामी भरना कि हां किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल लें। जी जी बिल्कुल। देखिए राकेश टिकैत जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर और सीधे ये उनसे पूछ लेते हैं। सर 1 मिनट के लिए थोड़ा हम चाहेंगे कि थोड़ा रोशनी में आप इस साइड आ जाएं, धूप की साइड में, ताकि ये सवाल क्लियरली ये जानना चाहेंगे जी, क्या इस समय पॉसिबल हो पाएगा? दिल्ली पुलिस के पाले में पूरी गेंद है, लेकिन ट्रैक्टर रैली को लेकर अभी क्या चल रहा है? ट्रैक्टर तो दिल्ली चलेंगे। हाँ, बातचीत चल रही है अभी? नहीं, दिल्ली की तैयारी है। हाँ, कल की मीटिंग को लेकर क्या चल रहा है? कल मीटिंग हुई होगी वहाँ पे, अभी जानकारी कर लेते हैं कि कल क्या मीटिंग हुई। पुलिस के अधिकारी गए थे तो मीटिंग करते हैं उनसे। क्योंकि मेरा सवाल कल भी आपसे था कि अगर दिल्ली पुलिस मना करती है तब स्टैंड क्या होगा? नहीं, मने क्यों करेगी भाई, मने कैसे करेगी? हाँ, वो तो रास्ता बताए हुए कि क्या रास्ता निकाला उन्होंने। हाँ। सरकार से जो वार्ता कल होनी है उसको लेकर क्या, और सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस मामले में सुना है। कल बहुत 2 मुद्दों को लेकर बेहद अहम अच्छा तो हो जाएगी कल मीटिंग में है, वो भी जो कुछ होगा देखेंगे सभी।
अब क्योंकि 2 का आंकड़ा कल बन रहा है, 20 बन जाएगी बात। 20 का तो साल नहीं इलाज करा भाई, 20 का तो 2020 और 20 था, और तो उसी ने इलाज करा, पूरे देश और दुनिया का करा, कल क्या बात बनेगी। अच्छा, एक क्योंकि देखिए मतभेद की खबरें आ रही हैं, वो चढ़ूनी और उधर कक्का जी पर विवाद हो गया, फिर सस्पेंशन वाली आपस में समझा दिया उनको दोनों को, ठीक है दोनों। जतिन, मीटिंग कोई में जाने मतभेद से नहीं है, इनकार मतलब क्यों किसान कर रहे हैं, यूनियनों में ठीक है? आपस में कोई मतभेद नहीं है। कोई मतभेद नहीं, इतनी तो हो जा, काम में होका पित्ते हो जाए, इतनी तो भाई भाई में हो जा। अच्छा, मीटिंग में जाने से क्या आपका इनकार है, वार्ता में जाने को? नहीं, जो भारत सरकार के साथ में मीटिंग होगी उसमें जाएंगे हम। हाँ। और कौन सी मीटिंग में आप नहीं जाने को कह रहे हैं? जो 4 मेंबरी एक मीटिंग जो करी थी सुप्रीम कोर्ट वाली, उसमें नहीं हम जा रहे। उसकी थोड़ा वजह जानना चाहिए। हमें जाना ही नहीं उसमें, वो जगह क्या बताओ, जिस गांव नहीं जाना उसके किलोमीटर थोड़ा गिनने। जतिन, अगर आप टिकैत साहब से ये पूछते कि अगर दिल्ली, जतिन अगर आप पूछते, क्या हल निकाल रहे, जतिन अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, अगर आप पूछते कि अगर 26 जनवरी की इजाजत दिल्ली पुलिस नहीं देगी तब टिकैत साहब क्या करेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि 26 तारीख के बजाय क्या 25 तारीख या 27 तारीख को ये ट्रैक्टर रैली नहीं निकल सकती है? जी, मैं दोनों सवाल पूछ लेता हूं। देखिए, स्टूडियो से ये सवाल है कि अगर दिल्ली पुलिस इजाजत नहीं देती है तो क्या जाएंगे? हालांकि जवाब आपने दिया। और दूसरा कि 25 या 27, 26 की जगह 25 या 27 को इजाजत मिलती है तो क्या कोई? अरे वो एडवाइजर कमेटी की बॉडी थोड़ा है दिल्ली पुलिस, 26 तारीख को भी चेंज कर देंगे? मतलब हमको बेवकूफ समझ रहा क्या, या पागल है हम? अब 26 या 25 को कर लो, 26 तारीख तो 26 तारीख है, तो 26 का तारीख तो 26 है, उसी को चलेंगे। झंडा तो का महत्व तो उसी दिन है ना। हम उनको कह लगे परेड चेंज कर दो, और आप ये झंडा 27 तारीख को फहरा तो कोई अलग देश है दिल्ली, अगिया अलग आजाद हुई। ये तो पाकिस्तान में तो है, एक दिन का आगे पीछे करे हुए। दिल्ली कोई अलग देश है। इन्हें अपना दिमाग से काम लेना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्रीय पर्व है और सोच समझ के इनको बयानबाजी करनी चाहिए। आपने हालांकि कहा दिल्ली पुलिस मना क्यों करेगी? अगर मना कर देती है जैसे, अरे अगर का क्या तो आन तो दे 26 तारीख कैसे कर देगी? मैंने अलर्ट कर रही है ना, सही तो देखा ना, अरे हम कौन सा मैंने करा 26 तारीख की परेड में जाना था, तो उसी के लिए तो आ रहा किसान। इनका आ रहे ट्रैक्टर लेकर आ रहे, सब इनका इलाज करेंगे, जाएंगे हम। अच्छा, सुरक्षा एजेंसियां क्योंकि अलर्ट कर रही हैं कि कोई, हाँ तो अलर्ट जरूरी है। सुरक्षा एजेंसी का क्या काम है? तनख्वाह फ्री की ले रहे हैं भाई, तनख्वाह फ्री फंड की ले रहेगा सुरक्षा एजेंसी। अपना काम करो, जो उनका काम है वो काम करे, जो जिसका काम है वो काम करे। अगर कोई अनहोनी हो गई तो जिम्मेदारी कौन वहाँ लेगा? पे आपके ऑफिस में कैमरे वाला तो करने लगा ड्राइवर को कह दे तू यहाँ पे इस पे बैठ जाओ, वीवेन पे, तो बैठ जाएगा क्या? जी जी बिल्कुल नहीं। इसका जो काम है उसको काम करना चाहिए। सुरक्षा एजेंसी का काम है कि देश की सुरक्षा, इंटरनल सुरक्षा में क्या कुछ खामियां है उसको ठीक करना। बस छोटा सा ये कि अगर देखिए ये चीज फिर अगर कुछ ऐसा असामाजिक कोई तत्व शामिल हो जाता है तो जिम्मेदारी निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। फिर जिम्मेदारी कैसे तय? अरे कैसे तय? कोई वैसे ही आ जाएगा क्या कोई? ये क्यों कह रही कि आ जाए? यहाँ तो कोई 2 महीने से आया नहीं, और अगर कोई आओगा तो अपनी जिम्मेदारी पाना, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ, बात वही है अभी, या कुछ कहाँ है? ना वही है, तो बात वही है। आप सुन सकते हैं। देखिए, टिकैत साहब अपने अंदाज में कहते हुए कि अगर दिल्ली पुलिस मना भी करेगी तो वो जाएंगे, और उन्होंने अपने अंदाज में इस बात को एक्सप्लेन भी किया कि अगर परेड का टाइम चेंज करने को कहा जाए तो नहीं होगा, तो ऐसे ही वो भी 25 या 27 को जो ट्रैक्टर मार्च है वो नहीं करेंगे। जी, लेकिन कमेटी जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई है इस पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, वो किसानों से भी बात करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे। अगर राकेश सिंह टिकैत कह रहे हैं कमेटी से बातचीत नहीं होगी तो वहां बैठे हजारों किसान भी मना करेंगे। फिर ऐसे में बिना बातचीत के समाधान निकलेगा कैसे? जतिन, इट्स ओके सर जी। अरे इट्स ओके सर। देखिए, सुशांत जी भी यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि तमाम जो एक्टर्स हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो मेरे पीछे अभी जो एक्टर सुशांत थे वो मौजूद थे। हालांकि देखिए, राकेश टिकैत से जब हमारी बात हो रही है तो उनका कहना है कि वो नहीं जाएंगे कमेटी के सामने, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। वार्ता में जरूर जाएंगे, और उनका ये कहना है कि जिस बात पर किसान पहले दिन से अड़ा है उसी पर अभी फिलहाल वही स्टैंड उनका क्लियर है। जी,
साथ ही आगे का प्रोग्राम भी लगातार किसान बना रहे हैं। 26 जनवरी को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। जतिन, अगर आज की मौजूदा तस्वीरें आप दिखा पाएं, और आपने कहा कि लगातार फिल्म जगत से जुड़े हुए टीवी स्टार्स वहां पहुंच रहे हैं किसानों को सपोर्ट करने के लिए, आज क्या कुछ माहौल बदला हुआ है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर आज एक्टर सुशांत पहुंचे हैं। मैं एक बार अपने साथी से कहूंगा कि ऊपर से हाई एंगल तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। जो यहाँ पर सेल बनाया गया है किसानों के बैठने के लिए, वहां पर इस समय जो एक्टर सुशांत हैं वो पहुंचे हैं और उन्होंने ये कहा कि वो सपोर्ट करने के लिए आए हैं किसानों को यहाँ पर। और मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ तस्वीरों में आप देखेंगे जो सुशांत जी हैं वो यहाँ मिल रहे हैं। हालांकि पिछले बुलेटिन में हमारे जो सीनियर कलीग हैं राशिद जी, उनसे भी हमने बात कराई थी। हालांकि एक सवाल जी, हालांकि देखिए लाइव पर वो जरूर मना कर रहे हैं बात करने को, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो हर बिजनौर जगह से आते चाहे हैं वो और कलाकार यहाँ पर हो, चाहे वो आप कह सकते हैं एनजीओ वाले हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हो, हर आदमी जो जिसको लगता है कि किसान का आंदोलन सही है, वो अपने तरीके से, चाहे वो लंगर चला रहा हो, चाहे वो मिलने जा रहा हो, चाहे वो सॉन्ग्स गा रहा हो। हमने पंजाब के कई लोग गायक देखे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए जतिन आपका। आगे बढ़ेंगे हम बात किसान की। किसान आंदोलन क्या अपनी राह भटक गया है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान नेताओं के बीच अंदर खाने जंग साफ दिखाई दे रही है। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गुरनाम चढ़ूनी पर किसान आंदोलन के नाम पर 10 करोड़ रुपए लेने और कांग्रेस के साथ साठगांठ करने का आरोप लगा हुआ है। इस आरोप के बाद चंडूनी ने किसान नेता शिव कुमार कक्का पर गंभीर आरोप लगाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अर्जी पर कहा है कि किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाए या फिर नहीं, ये पुलिस तय करेगी, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। यानी कि अब गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली किसान आंदोलन को लेकर किस तरीके के कदम उठाती है। एक रिपोर्ट देखिए। क्या किसान आंदोलन अपना रास्ता भटक गया है? क्या आंदोलन राजनीतिक स्वार्थ का शिकार हो गया है? क्या किसान सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर रहे हैं? आज 54 दिन हो चुके हैं कि किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचा हुआ है और आज किसानों ने महिला किसान दिवस मनाया। यानी पूरा जो आंदोलन है उसका आज का कमान महिलाओं के हाथ में दिया गया, जिन्होंने मेन स्टेज पे भी टेक ओवर किया। ये सब तब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी एक दिल्ली पुलिस की याचिका पे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होकर जो 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली होनी है उस पे एक रोक लगाई जानी चाहिए। इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख की दी है, यानी 2 दिन बाद। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरा मामला जो है इसका परमिशन की ट्रैक्टर रैली होना चाहिए या नहीं, ये जो है दिल्ली पुलिस के एम्बिट के अंडर आता है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाए या नहीं, ये दिल्ली पुलिस तय करेगी, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। 4 ही मांग थी, 4 में से 2 कर दिए। 12 मांग थी, 12 सूत्री मांग पत्र हमने दिया था, उसमें से 8 हम छोड़ चुके हैं। ये सरकार ट्विस्ट कर रही है और आज का बयान जो है वो बहुत ही निंदनीय है। 19 तारीख को आप बैठक बुला रहे हैं, आप बात करना चाह रहे हैं, इशू को रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं, और 17 तारीख में आप संडे के दिन बयान जारी करके ये कह रहे हैं कि आने की आवश्यकता नहीं है। एक किस्म से वही है इंडिकेशन, उनकी भाषा ये कह रही है कि आने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि इस मामले को डील करने के लिए आपके पास पूरी अथॉरिटी है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। 20 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जो अर्जी दी थी उसमें दिल्ली पुलिस ने कहा था कोई भी रैली या ऐसा विरोध जो गणतंत्र दिवस समारोह में खलल डालने की कोशिश करता है वो देश को शर्मिंदा करने वाला होगा। इससे दुनिया भर में देश की बदनामी होगी, कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद किसान नेताओं की ओर से भी सफाई आई। किसानों का कहना है 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ निकाला जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी।
हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसने रूट तय कर लिया कि हम अंदर नहीं जाएंगे और हम रिंग रोड पर आ जाएंगे और हमें पुलिस हमको सहयोग दे और उसको निकाल दे। और जो पुलिस ने झंडे देने की बात करी थी, 20,000 झंडे जो देने की बात करी, वो हमको झंडे दे दे, पुलिस बिगड़ेगी। कमिश्नर साहब की कैसे व्यवस्था बिगड़ जाएगी? दिल्ली पुलिस के पास में जो फंड है झंडे वाला 26 तारीख वाला, व्यवस्था तो देना, हमें 20,000 झंडे दे पहले, तो फिर आगे की बात जब करेंगे। किसान नेताओं की सरकार के साथ 19 जनवरी को 11वें राउंड की मीटिंग होनी है। पिछली 10 में से 9 बैठकें बेनतीजा रहीं। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है, इसलिए अब कानून वापसी के अलावा बताएं क्या कुछ चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है, तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। संयुक्त मोर्चा की बैठक में रविवार को हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी पर आंदोलन को राजनीति का अड्डा बनाने और कांग्रेस नेता से आंदोलन के नाम पर करीब 10 करोड़ रुपए लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप था कि वो कांग्रेसी टिकट के बदले हरियाणा सरकार को गिराने की डील भी कर रहे हैं, यानी किसान आंदोलन की आड़ में नेता जमकर अपना सियासी फायदा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। आंदोलन के 55वें दिन भी किसान सड़कों पर हैं। कल होने वाली मीटिंग से एक बार फिर से उम्मीदें हैं।